डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को स्वागत करते हैं हम अपने क्लास डिजिटल स्टडी प्लस में। तो बच्चों, हमने पिछले क्लास में 9th क्लास का क्वेश्चन आंसर करा दी हूँ और आज मैं 10 पार्ट का क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं बच्चों। और जिस विषय की आपको ज़रूरी हो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप कहाँ से देख रहे हैं अपनी नाम जरूर दर्ज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जगदीश नारायण चौबे यानी जगदीश नारायण चौबे का जन्म 1939 ईस्वी में मोरपटना बिहार में हुआ है। इनके पिता का नाम पंडित अरिमर्दन चौबे एवं माता का नाम श्रीमती देवीपति था। तो बच्चों, हम अगर पूरा इसका सारांश पढ़ाएंगे तो बहुत पर लंबा हो जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इनकी कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई है, इनका रहन सहन, इसने क्या किया अपने जीवन काल में, कब पढ़े, कहाँ पढ़े, कौन कौन इनको साथ दिए, आप ये सब पढ़िएगा तो हमको पूरा से इसमें जानकारी हो जाएगा। इनका एक निबंध टाइप का है, ये पढ़ने में बहुत ही अच्छा है, पढ़िएगा पूरे से। तो हम सिर्फ चलते हैं क्वेश्चन की ओर, जो क्वेश्चन आपको लिए इम्पोर्टेंट है। निबंध लेखन का मूल उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो निबंध मानसिक प्रक्रियाओं को, भावनाओं एवं विचारों का एक संवारा रूप है। निबंधकार जीवन के चित्र खींचता है। जीवन के किसी कोने में झांक कर वह जो कुछ पाता है और उसके मन में उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है उसे ही वह निबंध के माध्यम से व्यक्त करता है और वह अपना संपूर्ण व्यक्तित्व ढाल देता है। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? निबंध लेखन के समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तो निबंध लिखने में 2 बातों की आवश्यकता है, भाव और भाषा। बिना संयत भाषा के अभिप्रेत भाव व्यक्त नहीं होता है। लिखने के लिए जिस तरह परिमार्जित भाव की आवश्यकता है उसी तरह परिमार्जित भाषा भी है। एक के अभाव से दूसरे का महत्व नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने निबंध की क्या परिभाषा दी? तो लेखक ने निबंध की कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि निबंध में निबंधकार अपने सहज स्वाभाविक रूप को पाठक के सामने प्रकट करता है। आत्म प्रकाश निबंध का प्रथम और अंतिम लक्ष्य है। आधुनिक निबंध के जन्मदाता फ्रांस के मोंतन्ये माने गए हैं। निबंध के परिणाम में उन्होंने कहा कि निबंध विचारों, उदाहरणों एवं कथाओं का सम्मिश्रण है। चौथा क्वेश्चन कर रहा है, निबंध लेखन किस अत्याचार की बात करता है जिससे हिंदी निबंध बोझिल, नीरस, उबाऊ हो जाता है? विषय प्रतिपादन के अनुसार विचारों को पलवन के साथ, भाषा और शैली के साथ, जिसका नतीजा यह होता है कि हिंदी निबंध नीरस, बोझिल और उबाऊ हो जाता है। 5वां क्वेश्चन है, निबंध लेखन में हिंदीतर भाषाओं को उद्धरण में किस बात का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तो लेखक का कथन है कि निबंध में हिंदीतर भाषाओं का उदाहरण जब भी दे, इस बात का ध्यान अवश्य रखे कि उसका हिंदी अनुवाद पहले दे और बाद में टिप्पणी। मूल पंक्तियों का कम से कम लेखकों को नाम का हवाला अवश्य दे। 6 क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे निबंध के लिए क्या आवश्यक है? विस्तार से तर्कपूर्ण उत्तर देना है। तो देखिए, अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज की नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही होती है। किसी भी चीज को सुंदर और रुचिपूर्ण बनाने के लिए कल्पना से काम लेना आवश्यक हो जाता है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। अच्छे निबंध के लिए लेखक की 4 तरह की बातें कही है। एक है व्यक्ति का प्रकाशन, दूसरा है संक्षिप्तता, तीसरा है एक सूत्रता और चौथा है अनुविनित का प्रभाव। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निबंध लेखन की क्या प्रक्रिया बताई गई है? पाठ के आधार पर बताइए। तो निबंध लेखक के लिए कोई एक शिल्प विधान निर्धारित नहीं है, किया जा सकता है। निबंध साहित्य का एक स्वतंत्र अंग है, अतः इसे नियमों से नहीं बांधा जा सकता।
लेकिन सुगठित निबंध लिखने के लिए 3 बातों पर ध्यान देना चाहिए। विषय निरूपण या भूमिका व्याख्या तथा निष्कर्ष। विद्यार्थियों को भूमिका के रूप में विषय का संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। विश्लेषण निबंध का सार अंश है। यहाँ विद्यार्थी को विषय का विश्लेषण कर समुचित रूप से उस पर प्रकाश डालना चाहिए। निष्कर्ष में उस पर कही गई बातों का सारांश 2-4 पंक्तियों में बहुत ही सुंदर ढंग से देना चाहिए। निष्कर्ष वाक्य ऐसा हो कि निबंध के सौंदर्य और सरलता को बढ़ावा दे, साथ ही स्थापित विचारों को पोषक हो। 8वां है निबंध के कितने प्रकार होते हैं, भेदों के साथ उनकी परिभाषा भी दे। तो देखिए निबंध के 3 प्रकार हैं, भावात्मक, विचारात्मक तथा वर्णनात्मक। भावात्मक निबंध में भाव की प्रधानता रहती है और विचारात्मक निबंध में विचार की। विचारात्मक निबंध का आधार चिंतन है, हृदय से हृदय की आत्मीयता स्थापित करना इस प्रकार के निबंधों का लक्ष्य है। वर्णनात्मक निबंध में विषय वस्तु के वर्णन की शैली की प्रधानता रहती है। निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र किन समस्याओं से निजात पा सकता है। निबंध लेखन के अभ्यास से छात्र को अज्ञानतावश और स्पर्धावश समस्याओं से निजात मिल सकता है। अज्ञानतावश इसलिए कि वे यह मानते ही नहीं कि निबंध 10 पृष्ठों से भी कम का हो सकता है, और स्पर्धावश इसलिए कि अमुक ने कागज लिया तो मैं क्यों न लूं। अगर बातों की सुरुचिपूर्ण ढंग से कहने की कला आती हो तो निबंध अनेक पृष्ठों का भी हो सकता है और उसे पृष्ठों से पढ़ाने में छात्रों को आनंद भी आएगा तथा छात्रों को बढ़िया अंक भी मिलेंगे। दसवां क्वेश्चन है निबंध लेखन में कल्पना का क्या महत्व है। तो अच्छे निबंध के लिए कल्पना शक्ति की आवश्यकता है। जीवन में अच्छा करने के लिए कल्पना की जरूरत पड़ती है। कल्पना केवल कलाकारों की चीज नहीं, विज्ञान के मूल में भी कल्पना ही है। कल्पना अज्ञात लोक का प्रवेश द्वार है। 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। आचार्य शुक्ल के निबंध किस कोटि में आते हैं और क्यों। आचार्य शुक्ल के निबंध प्रबंध, महानिबंध, शोध प्रबंध, शोध निबंध की कोटि में आते हैं। निबंध विचारों की सुनियोजित अभिव्यक्ति है, इसलिए उसमें कसाव होगा, ढीलापन नहीं। आकस्मिक लेकिन निरंतर प्रवाह निबंध के लिए आवश्यक है। 12वां क्वेश्चन क्या करा, ललित निबंध की क्या व्यवस्था होती है। व्यक्तित्व निबंध को ही आज ललित निबंध कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत के गाढ़ेपन को जिस प्रकार थोड़ा घोलकर सुगम संगीत बना दिया गया है, उसी तरह निबंध को भी लोकप्रिय बनाने के लिए उसकी प्राचीन शास्त्रीय को एक हद तक ढीला करके ललित तत्व को मढ़ दिया गया है। निबंध को आकर्षक, विश्वासप्रदक तथा रोचक बनाने के लिए विषय से जुड़ना, ये देखिए 13वां क्वेश्चन का आंसर है, जोड़ना और जुड़कर अपने अनुभवों का तर्क संगत ढंग से उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आज निबंध आत्मनिष्ठ होते हैं। भाषा के दृष्टिकोण से निबंध की प्रायः 2 शैलियाँ हैं, प्रसाद शैली और समाज शैली। बच्चों वीडियो को बहुत बारीकी ढंग से पढ़े हैं और आप इसको बहुत आप जूम कर करके भी लिख सकते हैं अगर बुझाए नहीं तो। बच्चों ये कॉपी जल्दी जल्दी में हमने लिखा है इसलिए थोड़ा सटा सटा है और कोशिश करूँगी मैं फिर आगे से मैं साफ लिखने की। तो बच्चों आप ज़रूर से ज़रूर पूरे इस वीडियो को वॉच कीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।